आप लोग नीतीश की भी सरकार देखे हैं, बहुत नज़दीक से देखे हैं, बहुत समय आप दिए हैं। कुछ समय आप तेजस्वी जी को भी दीजिए, ताकि देखिए अगर अच्छा से काम वो नहीं करे, जो ये उन्होंने वादा किया है, या वादा को अगर पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग फिर देखेंगे, फिर आगे बदलाव करेंगे। कम से कम तेजस्वी जी को 5 वर्ष के लिए उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि नौजवान है, बहुत सारे उसके मन में बहुत सारे आकांक्षा है, नया नया प्रोजेक्ट, नया नया जो है अपना टेक्निकल ब्रेन लगाते हैं। हो सकता है उससे हम लोगों का, नवयुवक लोगों का भविष्य जो है आगे बढ़े। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए, और सारे लोग मिलजुल कर के जो है एकत्रित जात पात से उठ कर के जो है तेजस्वी यादव को मदद करें, उनको मौका दें। अगर वे अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर बदलाव होगा, लेकिन जब हम लोग तो देख ही लिए हैं, 15-20 साल की सरकार देख ही लिए हैं, इसीलिए 5 साल इनको भी मौका दिया जाए, यही हम कहेंगे। अभी हमारी उपस्थिति फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाली मौथौर खुर्द पंचायत में है, और इस पंचायत के जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनके ये प्रतिनिधि हैं। और इससे पहले जो है सो पूर्व में फुलपरास प्रखंड की जो पंचायत समिति सदस्य बनने के बाद प्रखंड प्रमुख बनी थी, उनका भी ये प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम परिचय करवाते हैं। सर, 2025 और पंचायत स्तरीय बातचीत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपके चैनल मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल को। और हमको बहुत खुशी हुई कि आप इतने दूर मधुबनी से चलकर आज हमारे पंचायत मौथौर खुर्द में गांव तक आप पहुंच गए हैं, हम लोगों से मिलने जुलने के लिए और सारे न्यूज़ एकत्रित करने के लिए। क्या माहौल है आगे की विधानसभा चुनाव की नहीं है, यह सब चीज़ को जानकारी के लिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं और साधुवाद। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप पूर्व में जो है सो प्रमुख के कुर्सी पे भी बैठे थे, और अभी आपके परिवार से ही पंचायत समिति सदस्य भी है। तो सर, मैं बेसिकली ये जानना चाहूँगा कि आपका जो ये पंचायत है, इस पंचायत में आपके किसी भी कार्यकाल में कौन से ऐसे काम हुआ होगा जो बरसों से नहीं हुई थी? सबसे पहले प्रमोद जी, आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रखंड प्रमुख यहाँ जो थी वो मेरे पत्नी थी, धर्म पत्नी शिव कुमारी देवी थी। और अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य जो है ये भाबो है मेरा। और इस प्रखंड में तो वैसे इस सरकार के अधीन रोड सड़क का काम जहाँ तक है, वो काम सब तो बहुत अच्छे से हुआ है। बाकी काम कोई चीज़ भ्रष्टाचारी परम सीमा पे है। क्योंकि मैं प्रखंड लेवल का नेतृत्व करते आया हूँ, तो प्रखंड की बात ज़्यादातर जानता हूँ, पंचायत की बात जानता हूँ। इसमें भ्रष्टाचार जो है बहुत अधिक चरम सीमा पे बढ़ गया है। यह सरकार, इस सरकार में जो है घूसखोरी, भ्रष्टाचारी, माने पैसे की लेन देन जो है बहुत चरम सीमा पर है। बिना पैसे की लेन देन से कोई भी काम नहीं होता है। इससे हमारे पंचायत और प्रखंड के लोग जो है बहुत नाराजगी जताते हैं। इस सरकार में सबसे अधिकतर बढ़ोतरी यही भ्रष्टाचारी की हुई है। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप ही के प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाली, ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी जो राजनीतिक कद है वो बहुत बड़ी है, सिजोलिया पड़ती है। सिजोलिया दुर्गा मंदिर के पास आए दिन लगभग जो है सो कुछ ही दिन पे घटना होती रहती है। सर, मतलब जैसे वहाँ कुछ ना कुछ बाईपास बनना चाहिए हमारे हिसाब से, क्या कहना चाहेंगे? जी, वहाँ बहुत ही ज़रूरी है। जिस चीज़ की आप चर्चा किए हैं, इसमें हमारे क्षेत्र के बहुत सारे नेता लोग हैं, रामचंद्र जी लोग हैं, या मान लीजिए उमेश जी जो हम लोगों का भी सामाजिक कार्य करता है, धनवीर जी जो अध्यक्ष हैं हमारे आरजेडी के, वे सब लोग, बहुत लोग इस चीज़ को आवाज़ उठाए हुए हैं। और हर आदमी की मानसिकता है कि वहाँ पर बाईपास रोड बनना चाहिए, वहाँ बहुत ही ज़रूरी है बनना वहाँ। इसी से जुड़ी सर एक सवाल और होगा कि आपका जो ये फुलपरास है, वहाँ पे जो बाईपास बनी हुई है, कभी कभी सोशल मीडिया पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि पानी इतना हो जाता है कि लगता रहता है जलमग्न हो गया है।
जी, इसके लिए तो हम क्या बतावें, यह तो यहाँ की जो हम लोगों को विधायक है, एमएलए है, एमपी है, जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, सब देखते हैं। उस सब को नज़र पर नहीं आ रहा है। आज देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के विधायक है, माने फुलपरास ही के बगल के विधायिका हैं, लेकिन यह सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और हम लोगों की बस की तो बात है नहीं, हम लोग तो छोट मोट राजनीति करते हैं, गांव घर की राजनीति करते हैं, हम लोगों से तो होगा भी नहीं। लेकिन जो लोग से होगा, वह लोग आज तक कभी इसके बारे में आवाज़ नहीं उठाए हैं कि हाँ, यह पानी का निकासी कहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत ही माने जर्जर स्थिति में वहाँ की समस्या है। सर, आपके प्रखंड में कुछ ऐसे भी गांव था जो कुछ ही दिन पहले जल स्तर नीचे जाने के कारण जो है सो जल संकट भी आई थी। क्या आपके पंचायत में भी आई थी या इर्द गिर्द में? जी, मेरा तो जो पंचायत है माथुरकूद, उसमें तो था ही जल संकट की समस्या। लेकिन अगल बगल हमको लगता है कि फुलपरास प्रखंड के अंदर का जो भी गांव है, कोई ऐसा गांव वंचित नहीं है जहां पानी की समस्या न हो। और हम इस बीच में देखते थे कि पानी टंकर से जो है हम लोगों के गांव में अगल बगल में पानी आता था, और पीने के लिए लोग पानी वहां से ले जाते थे, पीते थे। इस तरह की समस्या तो है ही, और अभी भी है, लेकिन थोड़ा कम गया है। पानी का अब जल स्तर थोड़ा ऊपर आ गया है, उससे थोड़ा सुधार हुआ है। फिर भी अभी अभी भी है ही वैसे ही। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो नज़दीक है आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या क्या कहना चाहेंगे सर आप? विधानसभा चुनाव हम लोग क्या देखना चाहते हैं? हम लोग तो ये देखना चाहते हैं कि बहुत यह मतलब बदलाव होनी हाँ, बदलाव होनी चाहिए। नीतीश सरकार को भी हम लोग 15-20 साल देख लिए, किस तरह से चलाए या नहीं चलाए, उसको भी हम लोग देखे। अभी हम लोगों का युवा यंग विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने कुछ ही समय मिला उनको कार्यभार करने के लिए, उसमें बहुत अपना अहम भूमिका निभाए। और जो वादा तेजस्वी यादव हमारे अभी कर रहे हैं, उस वादा को मान लीजिए हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अभी प्रेजेंट में हैं, उन्होंने उसी को अपनाते हुए कर रहे हैं। यह सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर करना है तो जो चीज़ वादा किए हैं वो करना चाहिए, न कि अब तेजस्वी यादव वृद्धा पेंशन 15 से किए तो ये 11 से। यानी कि आप लोगों का सीधा सीधा आरोप है कॉपीराइट। कॉपीराइट, ये कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। ये हुआ कि इसका मतलब आप बहुत कुछ छुपा करके रखे हैं। अब आगे आप नहीं बढ़, जो चीज़ उजागर करते हैं तेजस्वी यादव, उसको आप कॉपी करते हैं, यह नहीं होना चाहिए। उससे बढ़कर होना चाहिए, ताकि कॉपी नहीं होना चाहिए। अपने क्षेत्र में किस प्रकार से आप लोग तैयारी में हैं इस बार, एकदम से क्या ठाने हुए हैं? तैयारी तो हम लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इस सरकार से नाखुश हैं। अच्छा सर, लगातार हम लोगों का जो है सो हिंदू का भी मुस्लिम का भी लगातार जो है सो पर्व अभी से लेकर के और दिसंबर तक है। हमारे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल के माध्यम से लास्ट में आप अपने पंचायत वासियों को और एक बड़े कद के नेता होने के नाते प्रखंडवासियों को, क्षेत्रवासियों को, विधानसभा वासियों को और जिला वासियों को क्या कहेंगे? दुर्गा पूजा, छठ पूजा, ये सब हम लोगों के आगे है। मैं अपने देश प्रखंड वासियों से, जिला वासियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण रूप से यह पर्व मनाइए, ताकि किसी प्रकार का घटना न हो मेरे क्षेत्र में। यह सब पर्व जो है उत्साह का पर्व है। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से, मैं इसके लिए बहुत देशवासियों को और मैं अपने प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और यही कहूँगा कि यह शुभकामना को आप लोग स्वीकार करें और अच्छे ढंग से अपने पर्व को मनाएं। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल पे।